दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों 50 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के बारे में देखेंगे जो दोस्तों बहुत ही बार दोस्तों हर एग्जाम जैसे कि दोस्तों एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम हर एग्जाम में दोस्तों या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर डबल एगो ठीक है हर एग्जाम में दोस्तों ऐसे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों बहुत ही बार दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों जो यह प्रश्न है वह दोस्तों वन लाइनर प्रश्न है ठीक है। तो दोस्तों अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं ठीक है। जो नंबर दोस्तों जो हमारा नंबर 1 पर हमारा जो आता है वह दोस्तों हमारा आता है सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ ठीक है। तो दोस्तों सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था 1972 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरे नंबर पर हमारा जो आता है हमारा वह आता है विश्व में कपास का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र कपास का वह दोस्तों भारत में पाया जाता है। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। आईसीआर में और दोस्तों आईसीआर में दोस्तों पूछा भी गया था 2017 में पूछा गया था ठीक है यह प्रश्न ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा जो अगले नंबर पर हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है क्यूरेटिन की क्रिया किस में की जाती है। तो दोस्तों क्यूरेटिन की क्रिया तंबाकू में की जाती है। किस में की जाती है कि तंबाकू में। अब दोस्तों हमारा जो अगला हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है थायमिन की उच्चतम मात्रा वाला कौन सा फल है। तो दोस्तों थायमिन की उच्चतम मात्रा वाला कौन सा फल है वह है हमारा काजू है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है भारत सबसे अधिक है ठीक है आयरन किस में पाया जाता है ठीक है। तो दोस्तों जो सबसे अधिक है आयरन पाया जाता है वह दोस्तों किस में पाया जाता है सीप में पाया जाता है। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दोस्तों बीएचयू में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों सीयूटी में दोस्तों पूछा गया था ठीक है। लेकिन इस बार दोस्तों सीयूटी में क्या पता दोस्तों आशा करता हूँ यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है ठीक है बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है अगला वाला जो हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है सबसे अधिक फूल उगाने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सबसे अधिक फूल उगाने वाला राज्य कौन सा है नीदरलैंड है। कौन सा राज्य नीदरलैंड। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दुनिया में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। तो दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक फल का उत्पादन दोस्तों अंगूर का होता है ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक कौन सा फल उत्पादन होता है अंगूर का। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है हरित क्रांति कब शुरू हुई ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो हरित क्रांति शुरू हुई थी वह दोस्तों 1967 से 1968 में हुई थी। अब दोस्तों एक प्रश्न और बन जा सकता है कि हरित क्रांति की जनक कौन है। तो दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति की जनक है वह दोस्तों MS स्वामीनाथन जी हैं ठीक है MS स्वामीनाथन जी हैं ठीक है याद कर लीजिएगा ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है अगला सर्वाधिक अंकुरण क्षमता किस फसल की होती है। तो दोस्तों सर्वाधिक अंकुरण क्षमता वह दोस्तों संकर मक्का में होती है। किसमें संकर मक्का में। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है वह हमारा आता है राष्ट्रीय बीज निगम यानी NSC की स्थापना कब हुई है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। तो दोस्तों यह हुई थी हमारा 1963 ईस्वी में हुआ था ठीक है NSC की स्थापना। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 2,4-D विश्व का पहला खरपतवार नाशी ठीक है। दोस्तों जो 2,4-D था ठीक है 2,4-D दोस्तों चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नाशी था ठीक है। यह दोस्तों विश्व का सबसे प्रथम दोस्तों खरपतवार नाशी था। यह दोस्तों कब खोजा गया था। तो दोस्तों यह खोजा गया था 1942 ईस्वी में खोजा गया था और विश्व का यह दोस्तों सबसे पहला खरपतवार नाशी था ठीक है। यह दोस्तों एक प्रश्न और बन जाता है ठीक है। इस प्रकार से विश्व का जादुई धान की किस्म कौन कौन सी है ठीक है। तो दोस्तों जो विश्व की जादुई धान की किस्म कौन सी है वह दोस्तों IR8 है जो दोस्तों मतलब 10 से 15% अधिक उपज देती है ठीक है। इसलिए इसे दोस्तों विश्व का जादुई धान बोलते हैं इसका ठीक है IR8 है याद लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा भारत का मतलब जादुई धान किसे बोलते हैं। तो दोस्तों भारत का मतलब जादुई धान जया किस्म की बोलते हैं ठीक है। इसके बाद हमारा आता है शस्य फसलों में सबसे अधिक लंबी अवधि की फसल है। तो दोस्तों यह हमारा है अरहर ठीक है। जो दोस्तों शस्य फसलों में सबसे अधिक लंबी अवधि की फसल है दोस्तों हमारा है अरहर। इसके बाद हमारा आता है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तो दोस्तों सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी देश USA यानी कि अमेरिका है। इसके बाद हमारा आता है भारत के खाद्य तेलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों भारत के खाद्य तेलों के उत्पादन में जो सोयाबीन है वह दोस्तों प्रथम स्थान पर है। इसके बाद हमारा आता है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो दोस्तों सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है लाइसिन पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है शून्य भू परिष्कार का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो दोस्तों शून्य भू परिष्कार का प्रारंभ दोस्तों पंतनगर में हुआ था ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और बनता है सबसे पहला मतलब है किसी विश्वविद्यालय कहाँ प्रसिद्ध हुआ था। तो दोस्तों यह भी दोस्तों पंतनगर में ही स्थित हुआ था और कब हुआ था और यह दोस्तों 1960 ईस्वी में हुआ था याद कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला आता है 1 मिनट बता दे रहे हैं वह हमारा दोस्तों नीले हरे शैवाल का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों नीले हरे शैवाल का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। इसके बाद हमारा आता है कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि है
किसने दी थी? तो दोस्तों यह दी थी सर एडवर्ड हावर्ड ने, ठीक है। इसलिए दोस्तों इन्हें जैविक कृषि का जन्मदाता बोलते हैं, ठीक है, सर एडवर्ड हावर्ड को। इसके बाद हमारा आता है कंपोस्ट बनाने की बेंगलुरु विधि किसने दी थी? तो यस इन्होंने दी था। किसने दिया था? CN आचार्य जी ने दिया था। इसके बाद हमारा आता है भारत में कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए की कौन सी स्पीशीज प्रयोग की जाती है? यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्मी कंचर बनाने के लिए किस केचुए की मतलब स्पीशीज प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों यह आइसिनिया फोर्टिटा का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा आता है हमारा विश्व में कुल रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन कितना है, ठीक है, उपयोग कितना है? तो दोस्तों वह हमारा 42,077,5010 है, ठीक है, इस प्रकार से। अब अगला हमारा आता है विश्व का प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग कितना होता है? तो दोस्तों 33.5 किलोग्राम विश्व का प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग है। इसके बाद हमारा आता है अनाज, दलहन व सरसों का फल क्रमशः क्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जो अनाज का जो मतलब फल होता है वह दोस्तों किस प्रकार का होता है? वह कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। अब इसके बाद जो दोस्तों हमारा जो दलहन होता है उसका कौन सा प्रकार का होता है? वह दोस्तों पोट प्रकार का होता है फल। अब इसके बाद हमारा जो सरसों होता है वह दोस्तों सिल्कुआ प्रकार का फल होता है, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है भारत में क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आधार पर फसलों का क्रम बताना है, ठीक है। तो दोस्तों भारत में जो क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों जो उत्पादन होता है वह तो सबसे अधिक होता है चावल, उसके बाद हमारा गेहूं नंबर पर आता है, उसके बाद ज्वार आता है, उसके बाद मक्का आता है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है अनाजों में किसकी कमी होती है? तो दोस्तों अनाजों में लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी आती है। तो यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा आता है विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला तेल कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला तेल वह सोयाबीन है। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है हमारा भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला तेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला तेल वह दोस्तों मूंगफली है, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हम अपने लिंक में दे देंगे, ठीक है आपको, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।